हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमने 10th क्लास की साइंस की सीरीज चालू की हुई है। आज हम एक नई सीरीज आपके लिए लेकर के आए हैं, बड़ा ही सरप्राइजिंग आपके लिए एकदम से लेकर के मैं आया हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए आज हम लाए हैं आपके लिए 12th क्लास फिजिक्स सीरीज। कौन सी लाए हैं? 12th क्लास की फिजिक्स की सीरीज भी हम लेकर के आपके सामने आ गए हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल का नाम है स्टडी रूम 2.0 और आप देख रहे हैं पार्ट 1। ये पहला लेक्चर है 12th क्लास की वीडियोस का, फिजिक्स की सीरीज का, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले हम आज जो हमारा चैप्टर है आज इसके बारे में हम जानेंगे। सिद्धांत, काफ़ी सारे मजे का टॉपिक है इसमें, तो उनके बारे में हम बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे। चलिए, तो हम 12th क्लास के बच्चों के लिए हम ये साइंस की सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें हम फिजिक्स को अलग अलग चैप्टर की बिल्कुल अलग अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे, जिससे कि आप एक प्लेलिस्ट देखें और अपना पूरा चैप्टर इसमें कवर कर लें। ठीक है, तो हम छोटे छोटे चैप्टरों में इनको बांट करके इनको लेकर के आए हैं, जिससे हम आसानी से आपको पढ़ा सकें और आप आसानी से अपने नोट्स बना सकें, साथ ही साथ समझ भी सकें। ठीक है, तो बिना देरी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और यह है 12th क्लास का फिजिक्स की सीरीज। चलिए, तो देख रहे हैं, तो पार्ट 1 है हमारा, और इसमें देख रहे हैं आप, आपका चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले नाम में ही आ जाता है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश होता क्या है, चलिए इसको भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आ जाता है हमारा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत द्वारा उत्पन्न हुआ आवेश क्या कहलाता है? हमारा विद्युत आवेश कहलाता है। इसको पढ़ देते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज के हिसाब से। चलिए, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है, ठीक है, जो हमारा विद्युत आवेश होता है पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। यानी आप बात समझिए कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जो क्या करता है? विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या करता है? विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव आपका उत्पन्न करता है। क्या कहलाता है? आपका विद्युत आवेश कहलाता है। चलिए, और जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। समझ गए आप बात को? बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। चलिए, अब आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत होता क्या है, तो आप इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, ठीक है नहीं। तो आपको पता है कि जो हमारा प्रत्येक पदार्थ होता है वो क्या होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद प्रत्येक परमाणु के मध्य में नाभिक होता है। ये भी आपको पता है कि सबसे पहले क्या होता है? एक परमाणु होता है, उसमें बीच में क्या होता है आपका? इसे बोलते हैं नाभिक बोलते हैं। इस नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, साथ ही न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जो आपका नाभिक होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से क्या होता है? मिलकर बना होता है। बहुत ही अच्छे। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, जो आपके प्रोटॉन होते हैं उन पर क्या होता है? धनावेश होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। जो आपका न्यूट्रॉन होता है ना तो उस पर धनावेश होता है ना ही उस पर ऋणावेश होता है, वो क्या होता है? उदासीन होता है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है नहीं। जो आपका नाभिक होता है इसमें क्या होती है? अंदर की ओर कक्षाएं होती हैं। समझ रहे हैं आप बात को? इसके अंदर क्या होती है? परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक के बाहर की ओर क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। इन पर ऋणावेश होता है। जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं इन पर ऋणावेश होता है, यानी प्रोटॉन पर क्या होगा? धनावेश होगा, न्यूट्रॉन उदासीन होगा, और आपका इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। समझ गए आप बात को? चलिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या
के बराबर होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। क्यों है? अब देखिए, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कक्षक में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, वो उनकी संख्या जो होती है, नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, मतलब समान होती है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये न्यूमेरिकल में भी आपका यूज होगा कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, आपस में बराबर होती है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, इसी कारण विद्युत उदासीन होते हैं। अब देखिए, जब प्रोटॉन पर क्या है, धनावेश है, समझ रहे हैं आप बात को, और आपका इलेक्ट्रॉन पर क्या है, ऋणावेश है। दोनों की संख्या कितनी है, समान है। इसकी भी इसके समान है और ये भी समान है। अब दोनों समान है तो आपस में ये मिलकर के क्या कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये उदासीन हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहे हैं, इसी कारण विद्युत उदासीन होते हैं। समझ गए आप बात को। जब किसी परमाणु को, मतलब जब किसी परमाणु को एक या अधिक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तब यह ऋणावेशित हो जाता है। अब देखिए, कोई परमाणु है, समझ रहे हैं आप बात को, कोई परमाणु है, मान लीजिए ये परमाणु है और कोई दूसरा परमाणु है, उससे इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, उससे इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो लेने वाला क्या हो जाता है, ऋणी हो जाता है, ऋण उसके पास आ जाता है, तो वो बोला जाएगा ऋणात्मक, यानी ऋण आवेशित हो जाता है। समझ रहे हैं आप बात को। यानी जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, ऋणावेशित आ जाता है, यानी ये वाला नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है। चलिए, और यदि इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, अब देखिए, जिससे इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसने ले लिए, यानी ये क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया, और जिससे लिए, यानी जिसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, वो देने वाला क्या होता है, धनवान। जो धनवान होगा वही तो देगा, जो धनवान होगा वही तो देगा, यानी धनवान क्या हो गया, धनायन हो गया। तो ये आप पर कौन सा आवेश लगा देता है, ये हो जाता है आपका धनावेशित आवेश हो जाता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। अतः किसी विद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। जी हाँ, ठीक है। अतः जो आपका विद्युत है, उसके विद्युतीकरण के लिए जो होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन उत्तरदायित्व होते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर आपको नया कंटेंट देखने को देते हैं। चलिए, तो देखिए, अब आपका आ जाता है आवेश का संचरण नियम। ठीक है, नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। चलिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इस नियम के अनुसार, जो आपका आवेश का संचरण नियम है, इस नियम के अनुसार विद्युत आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, नहीं, मतलब जो आवेश का संचरण नियम है वो यह कहता है कि जो आवेश होता है, विद्युत आवेश जो हमारा होता है, इसको न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। हालांकि इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जरूर जा सकता है। यह आपका क्या कहलाता है, आवेश संचरण का नियम कहलाता है। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। आपके नियम जो है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हालांकि हो सकता है कि ये आपके पेपर में 1 या 2 नंबर में आपको बिल्कुल पूछ लिया जाए कि आवेश का संचरण नियम क्या होता है। ठीक है, नहीं, चलिए, अब देखिए, सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा मूल आवेश। मूल आवेश किसे कहते हैं? अब देखिए आप, मूल आवेश की सूक्ष्मतम इकाई होती है। मतलब जो मूल आवेश है, मूल आवेश जो होता है वो आवेश की एक बहुत ही छोटी इकाई होती है, बहुत ही छोटी और सूक्ष्मतम इकाई होती है। ठीक है, नहीं, अतः आवेश इलेक्ट्रॉन, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, समझ रहे हैं आप बात को, ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश कहते हैं। समझ रहे हैं आप बात, जैसे अतः आवेश इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश इसे कहते हैं। समझ रहे हैं बात को। प्रयोगों द्वारा इसका मान,
जो आपका इसका मान है, इलेक्ट्रॉन का जो ऋणावेश होता है, इसका जो मान है वो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम प्राप्त किया गया है। हमारे प्रयोगों द्वारा जो है उसको जो मान है इसका आवेश का पता किया गया है, जिसका मान है 1.6 गुणा 10 की पावर -19, यानी ठीक है, समझ रहे हैं बात को, 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ये जो मान है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका उपयोग हम न्यूमेरिकलों में भी करेंगे, ठीक है नहीं। जो आपके क्वेश्चन में पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें इसका उपयोग, जो अगर इसके बेस पर अगर आपका कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो उसमें ये जरूर लगेगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। उम्मीद है आप आवेश का संचरण नियम, मूल आवेश और इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत और विद्युत आवेश के बारे में अच्छे से बिल्कुल इसको समझ गए होंगे। चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाली वीडियोस में हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आए हैं। हमने पहले ही 10th क्लास की साइंस की सीरीज तो चालू की हुई है, उसके अलावा हमने 12th क्लास की फिजिक्स की सीरीज चालू कर दी है, जिसमें हमने आपको 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसके टोटल चैप्टर को हम कवर कराएंगे अच्छे से, बिल्कुल टॉपिक वाइज इसको कवर कराएंगे। हम कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं लेंगे, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनका संभव चांस होता है आपके पेपर में आने का। क्योंकि हमें भी पता है कि 12th के बच्चों का टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। हमें भी आपका लाभ ही चाहिए, हमें भी कोई इसमें शंका की बात नहीं है, ठीक है। तो हमें भी आपको बस देनी है चीज़ों को, आपको पढ़ाना है, आपको बताना है, तो हम भी आपको सिर्फ वही पॉइंट आउट कवर कराएंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपके लिए अच्छी है, आपको यूजफुल लगती है, तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आप मेरी वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो है वो 1 मिनट भी मिस ना कर पाएँ। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।